नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज बहुत दिन बाद एक और नई वीडियो बनाने का शूट करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपके साथ मिलकर। आप सभी साथी इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं, क्यों हमें आरसीएम को ज्वाइन करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस जो है वो हम सभी जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। तो अब ये सही तरीका है तो यानी कि कुछ ना कुछ गलत तरीका रहा होगा पहले, तभी इसको सही तरीका बोला गया है। तो पहले हम देखते हैं कि वो गलत तरीका क्या था और क्यों था और क्यों आरसीएम एक सही तरीका है। देखिए सर, हम सभी कस्टमर हैं और हम अपने नजदीक का सामान जो खरीदते हैं किसी नजदीक की छोटी दुकान से खरीदते हैं जिसे रिटेलर बोला जाता है। तो हम अपना सामान खरीदते हैं किसी भी रिटेलर से और रिटेलर जो है वो उस सामान को घर पर नहीं बनाता, वो किसी ना किसी बड़ी दुकान से लेके आता है जिसे होलसेलर कहते हैं। होलसेलर जो है वो भी घर नहीं बनाता, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी घर नहीं बनाता, ये लेके आता है C&F एजेंट से, C&F एजेंट, और ये लेके आता है मैन्युफैक्चर कंपनी से। बरसों से ये चेन चलती आ रही है। इसी तरीके से हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी इसी तरीके से सामान खरीदा करते थे। यहाँ पर सामान बनता है, मान लीजिए लगभग 50 रुपए की अगर कोई भी चीज बनती है तो वो हम तक पहुंचते पहुंचते यानी कस्टमर तक, आम ग्राहक तक, एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। क्यों? 50 में चीज बनी, उसको 50 की क्यों नहीं मिलती? इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा खर्च कंपनी यहाँ पर करती है एडवर्टीजमेंट यानी कि मशहूरी करती है, और बिचौलिए जो हैं ये भी अपना अपना कमीशन रखते हैं। मान लीजिए 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका और 10% ले गया एडवर्टीजमेंट करने वाला। 50 और 50 100। एक आम आदमी को जो चीज 50 रुपए की बनी है वो उसको मिलेगी 100 रुपए की। बहुत साल से यही सिस्टम चलता आ रहा था। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इसके दो नुकसान है साथियों। देखिए क्या नुकसान है। ये जो कस्टमर है, ये जो आम आदमी है, इसको दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो इसको महंगा सामान मिल रहा है और दूसरा इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये जो सामान इसको मिल रहा है ये शुद्ध है। ये मिलावटी सामान इसको मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि एक सर्वे के माध्यम से भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। अगर भारत सरकार की रिपोर्ट ये बात बोल रही है कि हर चौथा प्रोडक्ट नकली है तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। और वो ही नकली प्रोडक्ट अगर आप लेकर आ रहे हैं, आपके घर में अगर वो नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो आपको या आपके परिवार को वो कोई ना कोई बीमारी जरूर देकर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नकली प्रोडक्ट खाते ही हम मर जाएंगे। नो, ये मीठा मीठा जहर होता है। धीरे 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 करके इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और एक दिन वो आता है जब वो खत्म। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इसका इलाज है। क्या इलाज है? देखिए, अभी हमने बात की थी कि ये कंपनी है और ये कस्टमर है। सामान इसने बनाना है और इस्तेमाल करना है इस ग्राहक ने, कस्टमर ने इस्तेमाल करना है। 50 की चीज बनती है, 100 की पहुंचती है। महंगा भी मिलता है कस्टमर को और मिलावटी भी मिलता है। आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा कि ये जो कस्टमर है इसका डबल नुकसान हो रहा है। और इसका नाम भी देखिए, कस्टमर, कष्टों में मर। ये हमेशा से ही कष्टों में मर रहा है। ये जो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। इसका इलाज देखिए क्या है। यहाँ पर आज से लगभग 60-70 साल पहले 1959 में अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा कि ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है, क्यों ना इस तरीके को बदल दिया जाए। कैसे बदला जाएगा? इन बिचौलियों को बीच से अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, सामान बनाना कंपनी ने है, इस्तेमाल करना ग्राहक ने है। यहाँ से 2 कदम कंपनी चल के आए, 2 कदम कस्टमर चल के आए, बीच में एक स्टोर खोल दिया जाए कंपनी के द्वारा और यहाँ से कस्टमर को सीधा सामान मिलेगा। इसको बोला जाता है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली। सीधी बिक्री हो गई, बिचौलियों को बीच से हटा दिया गया। अब एक सवाल उठा कि ये जो बीच का 50% पैसा था जो ये बिचौलिए लेकर जाया करते थे, इस पैसे का क्या होगा। तो कंपनी कहती है कि यहाँ से
का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। बाकी जो 45% पैसा है वो हम कस्टमर्स की खून पसीने की कमाई है। तो एक सिस्टम के द्वारा वो 45% पैसा कंपनी हम कस्टमर्स को वापस बांट रही है। इसको भारत में इसे हम आरसीएम के नाम से जानते हैं। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक कॉन्सेप्ट का नाम है। आरसीएम के पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है और 1977 से अपना कपड़े का व्यवसाय कर रही है। सन 2000 में कंपनी के जो सीएमडी है टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने ये सिस्टम देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये सिस्टम हम अपने भारत में भी चलाएं। उन्होंने इस सिस्टम को अमेरिका में देखा था, भारत में उन्होंने इस सिस्टम को सन 2000 में शुरू किया। सन 2000 में शुरू हुआ। उस टाइम कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था, सिर्फ एक ही डिस्काउंट कार्ड बना था और एक ही पिकअप सेंटर खुला हुआ था। पिकअप सेंटर यानी कि ये जो दुकान बनाई गई है। आज हम 2022 में खड़े हैं। कंपनी के पास सुबह से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के कुल 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। लगभग 2.5 करोड़ इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं और लगभग 10,000 प्लस पिकअप सेंटर्स और वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं। वंडर वर्ल्ड यानी कि बड़े बड़े मॉल, आरसीएम के एक तरह के बड़े बड़े सुपरमार्ट खुल चुके हैं पूरे इंडिया में। अभी इस सिस्टम से हमें देखते हैं कि फायदा क्या होगा। एक आम आदमी, एक आम कस्टमर अगर इस बिजनेस से जुड़ता है तो उसको क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे पहला फायदा ये होगा कि सामान जो है हम अभी जान चुके हैं कि सामान जो है वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को मिलेगा, यानी कि बिचौलियों को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब सामान जो है वो 100% शुद्ध होगा, 100% प्योर होगा, मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट में कभी भी मिलावट नहीं करती है। मिलावट अगर होती है तो यहाँ से चलने के बाद बीच में कहीं ना कहीं मिलावट होती है। अब सामान अगर डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है तो इसका मतलब सामान बिल्कुल शुद्ध होगा। क्योंकि इसका एक सरल एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि गाय अपने दूध में कभी भी मिलावट नहीं करती है। अगर कोई मिलावट करता है तो ग्वाला करता है, यानी कि 100% शुद्ध सामान। शुद्ध सामान की क्या गारंटी है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने सामान को शुद्ध बोलता है। क्या गारंटी है कि यह सामान शुद्ध होगा? गारंटी यही है कि शुद्ध सामान के साथ साथ यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा, पक्का बिल विद जीएसटी, पक्का बिल विद जीएसटी। यानी कि आपको एक रुपए का शैम्पू भी अगर आप यहाँ से खरीदते हैं उसका भी आपको पक्का बिल मिलेगा। एक नमक का पैकेट अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो भी आपको पक्का बिल मिलेगा। जबकि बाजार से अगर हम सामान लेने जाते हैं, खासकर हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, इनका हमें पक्का बिल नहीं मिलता। तीसरा इसका फायदा ये होगा कि ये टैक्स पेड सामान है, हम भारत सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। चौथा इसका फायदा ये होगा कि ये सारा का सारा सामान स्वदेशी है। अपने देश का सामान खाएंगे तो अपने देश की तरक्की होगी। पांचवा इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड का मतलब क्या है कि जब जब भी आप सामान खरीदेंगे, एक बार अगर आपने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। नॉमिनी की डिटेल्स देनी होती है और इसके बाद आपको पहली बार कम से कम 2000 रुपए का सामान खरीदना होता है। आपके नजदीक में ही आरसीएम के स्टोर बने हुए हैं, वो आपको पता लग जाएगा। वहां से आप कम से कम 2000 रुपए का सामान खरीदना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। इसके बाद आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। उसका फायदा क्या होगा? डिस्काउंट कार्ड का फायदा यही है कि जब जब भी आप सामान खरीदेंगे तो हर एक सामान पे आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जब जब भी खरीदेंगे लाइफ टाइम तक वो आपका वैलिड रहेगा। लाइफ टाइम तक आपको यहाँ से डिस्काउंट मिलता रहेगा। साथ साथ में वही सामान को यूज करने से आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे भी वापस आएंगे। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट कार्ड बनता है। छठा इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको रोजगार भी मिल सकता है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। सातवां इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको 10 से 45% तक पैसा आपके अकाउंट में वापस आता है। 10 से 45% तक पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा। आठवां इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको सहयोग मिलता है।
सहयोग, यानी कि आप कोई भी मान लीजिए कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एक दुकान लगाना चाहते हैं, 8, 10, 20, 30, 50 लाख रुपए लगा के हम एक बहुत बड़ा शोरूम बनाते हैं, या 20, 30, 50 हजार रुपए लगा के, 1 लाख रुपए लगा के आप कोई भी दुकान बनाते हैं, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा वहां पे, कोई आपको नहीं बताएगा कि अरे भाई बिजनेस ऐसे मत करना, वैसे करना, वरना तो धोखा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। कोई नहीं बताने आता, कोई मदद नहीं करता आपकी। यहाँ पे आप जैसे ही अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं और अगर आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके अपलाइन हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा आपको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे आप इस बिजनेस में शुरुआत करके और 10, 20, 30, 40, 50 हजार और लाखों रुपए तक की इनकम तक भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, यहाँ पे आपको सहयोग मिलता है। तो साथियों देखिए, छोटी सी मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगी कि देखिए आरसीएम बिजनेस क्या है। अभी हमने ये प्लान देखा कि आप जो सामान खरीदते हैं बाजार की किसी दुकान से खरीदते हैं, वहां से ना खरीद के अगर आप आरसीएम से खरीदें और सामान वो ही है जो आप पहले खरीदते हैं, कुछ अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हल्दी का पैकेट है, ये हल्दी हम लोग बाजार से भी खरीदते हैं, उसकी बजाय हम आरसीएम से खरीद सकते हैं। ये हमारी मिर्च का पैकेट है, ये मिर्च, ये वही मिर्च है जो आप बाजार की किसी लाला की दुकान से लेके आते हैं, उसकी बजाय आप आरसीएम से खरीद सकते हैं। ये साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, इस तरह के बहुत सारे नहाने के साबुन आते हैं। ये शैम्पू है, ये तेल है, इस तरह के बहुत सी ऐसी चीजें हैं। देखिए ये नूडल्स है, ये गरम मसाला है, ये हमारा गरम मसाला है, ये चाय मसाला है, ये सब्जी मसाला है, ये सारी वही चीजें हैं जो आप बाजार के किसी ना किसी दुकान से खरीदते हैं और आज से नहीं, जितनी आपकी उम्र है 20, 30, 40, 50 साल से आप खरीदते आ रहे हैं, आज तक किसी ने भी आपके अकाउंट में पैसे वापस नहीं डाले। पैसे वापस डालने की बात तो छोड़ो, आज तक आपको किसी भी दुकानदार ने 10 रुपए का सामान भी गिफ्ट में नहीं दिया, 100 रुपए का, 200 रुपए का आपको मिठाई का डिब्बा नहीं दिया, कुछ ऐसा सामान नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप पिछले 50 साल से हमारे यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, 1 महीने का राशन आप मेरे से मुफ्त ले जाओ। नो, किसी ने ऐसा नहीं किया। एक 10 रुपए का सामान भी फ्री गिफ्ट में हमें नहीं मिलता है। रोजगार और बिजनेस करने का मौका देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यही सामान अगर आप आरसीएम से खरीदते हैं तो यहाँ आपको एक रोजगार मिलता है, आपको बचत होती है, आपके अकाउंट में पैसा वापस आता है, आपको शुद्ध सामान मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां आई हुई हैं, आज हर घर में बीमारी है, कहीं पे बीपी है, कहीं पे शुगर है, कहीं पे लीवर की प्रॉब्लम है, कहीं पे हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं पे कहीं कोई पेट की बीमारियों से ग्रसित है, कहीं पे किडनी की प्रॉब्लम है, कहीं पैरालाइज हुआ है, कहीं पे माइग्रेन हुआ है, कहीं सर्वाइकल हुआ है, कहीं टांगों में दर्द है, कहीं पैरों में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी बुखार है। दुनिया जहान की बीमारियां, कभी ये वायरस, कभी वो वायरस, कभी इम्यूनिटी वीक हो गई, कभी बीमार हो गए, बहुत सारी बीमारियां आज हर घर में हर व्यक्ति को घेरे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिलावटी सामान का इस्तेमाल करते हैं और वो मिलावटी सामान जब हमारे शरीर में जाता है तो कोई ना कोई बुरा इफेक्ट हमारे शरीर पे देता है और धीरे धीरे करके हम बीमार हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब कोई बड़ी बीमारी हमें घेर लेती है और उसके बाद फिर डॉक्टर भी यही बोलता है कि अब तो भगवान भरोसे है। और भगवान भरोसे का क्या मतलब है? भगवान ने आज हमें दिमाग दिया है, जब कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है तो हम बोलते हैं कि भगवान तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ। भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सब हमने किया है। हमें एक मौका मिला था एक अपने प्रोडक्ट को, अपने घर के प्रोडक्ट्स को चेंज करने का, हमें एक मौका मिला था शुद्ध सामान इस्तेमाल करने का। अगर हमने नहीं किया तो उसमें भगवान की क्या गलती है? भगवान ने तो हमें मौका दिया, भगवान ने हमें दिमाग दिया है। अगर भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो उस दिमाग का इस्तेमाल हमें करके ये सोचना है कि वो चीज ठीक है या क्या चीज मेरे लिए ठीक है और क्या चीज मेरे लिए गलत है। एक दुकान ऐसी है जहां से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, जहां से आपके घर में बीमारियां आ रही है। दूसरी दुकान ऐसी है जहां से सामान खरीदोगे तो आपके घर में पैसा भी आएगा और आपके घर में बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो डिसीजन आपका है, आपको सोचना है कि आपको कहां से सामान खरीदना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरसीएम को, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको शेयर किया हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।